नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता थपलियाल और स्वागत है आप सभी का इस पेशकश में जहाँ पर मैं एनपीएस के बारे में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। एनपीएस में जो मैक्सिमम मैनेजमेंट फीस है उसमें इजाफा किया गया है। अब सुनने में ये काफी टेक्निकल आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका आप पर और आपके निवेश पर किस तरह से असर पड़ेगा, इसी पर आज होगी चर्चा। और इस चर्चा में आपको तमाम बारीकियां समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अर्नब पंड्या, मनी स्कूल के फाउंडर। स्वागत है आपका अर्नब जी इस खास पेशकश में। तो जब हम कहते हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम में जो मैनेजमेंट फीस है वो बड़ी है, मैक्सिमम मैनेजमेंट फीस बड़ी है, इसका सीधा मतलब एक इन्वेस्टर के लिहाज से समझना हो तो क्या होगा? अगर आपको आसानी से समझना है कि ये फीस क्या होती है, तो क्योंकि ये जब आप एनपीएस में निवेश करते हैं, तो जो पेंशन फंड मैनेजर है, उसे ये पैसे मैनेज करने में कई सारे एक्सपेंस लगते हैं, यानी कि खर्चा होता है उनका, फंड मैनेजर को पेमेंट करना, उनके सिस्टम्स के लिए ब्रोकरेज, ये सब करके। अब ये सब जो खर्चे हैं, वो निवेशक को बेयर करना होता है, लेकिन जो रेगुलेटर है, ये इस केस में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने एक लिमिट लगा ली है, यानी कि कोई भी फंड मैनेजर को तो इससे ज्यादा जो लिमिट है उससे ज्यादा एक्सपेंस चार्ज नहीं कर सकते। यानी अच्छा। कि जो खर्चा रहेगा निवेशक का निवेश करने में एनपीएस में, वो इस लिमिट के तक ही सीमित रहेगा, तो इससे ज्यादा उनको बेयर करना नहीं पड़ता। अब आपको ये भी समझना होगा कि ये एक्सपेंस जो है वो किस तरह चार्ज किया जाता है। बिल्कुल, तो इसमें ये किस तरह के खर्चे इंक्लूडेड होते हैं? क्योंकि मैं एज़ एन इन्वेस्टर, एज़ एन निवेशक क्या अलग से इन चार्जेस को पे करूँ, और ये चार्जेस जब लगाते हैं फंड हाउसेस, तो किस तरह से लगाएँगे? वो मेरे निवेश पर किस तरह से लागू होंगे? ये बताइए। तो कोई भी निवेशक होगा तो उसको ये चार्जेस अलग से दिखाई नहीं देंगे। अच्छा। तो ये चार्जेस ऑटोमेटिकली जो नेट एसेट वैल्यू है, यानी कि जो हाँ, प्राइस आपको दिख रहा है, उसमें हाँ। हर रोज एडजस्ट किया जाता है। यानी ओके। कि हर रोज वो कैलकुलेट करके एनएवी में एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अच्छा। उसमें आपको ये अलग से भरना पड़ता नहीं है, आपको अलग से दिखाई नहीं देता है। तो आपका जो एनएवी दिख रहा है, जो आपके लिए रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हाँ। वो ये चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद आता है। यानी कि ये चार्जेस ओके, इसमें से डिडक्ट हो चुके हैं और फिर ओके। आपको जो नेट एसेट वैल्यू दिखाई दे रही है, वो ये है। तो अच्छा। ये आपको समझना होगा कि जो जो चार्जेस है वो आपका एक्सपेंस है, लेकिन वो ओके। एक्सपेंस ऑटोमेटिकली चार्ज किया जाता है। आपको कहीं भी किसी तरह से अलग से ये आपके चार्जेस, पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा। हाँ, ये फंड मैनेजमेंट चार्जेस आपको इस प्रकार अलग से नहीं भरना पड़ता है। एनपीएस में ओके। थोड़े और चार्जेस हो सकते हैं, जो 20 रुपया 50 रुपया है, जो जब आप पीओपी से एक्सेस करते हैं या कोई और ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको शायद भरना पड़े। हुँ, लेकिन जो हुँ, फंड मैनेजमेंट चार्जेस है, वो हुँ। अलग से रिकवर नहीं किया जाता है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता हुँ, हुँ। ओके, तो अब ये एडजस्टेड होते हैं चार्जेस, तो मेरे निवेश पर एग्ज़ैक्टली कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, कहने का मतलब आपका ये है? है। नहीं, अल्टीमेटली आप इस तरह समझ लीजिए कि ये जो चार्जेस है वो निवेशक को ही बेयर करना पड़ता हुँ, है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ओके। म्यूचुअल फंड में भी जो हम एक्सपेंस रेशियो कहते हुँ, हैं, हाँ, वो अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर ही भरता है, क्योंकि हाँ, जो एनएवी उसको आती है तो वो चार्जेस या एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करने के बाद आती है। तो हर निवेशक ये चार्ज भर रहा है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आपको अलग से भरना पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाता है और आप वो भर देते हैं। तो ये आपके लिए एक्सपेंस है और यही निवेशक को इसी तरह इसको देखना चाहिए कि ये निवेशक के लिए एक्सपेंस है एनपीएस में निवेश करने। ऑलराइट। तो अब ये जो बढ़ाई गई मैक्सिमम लिमिट है, इसके अलावा भी आपने कहा कि कुछ चार्जेस हैं जो निवेशकों को देने होते हैं, वो किस तरह से लागू होते हैं? नहीं, वो एक स्पेसिफिक छोटी रकम होती है, 20 रुपया 50 रुपया, जब आप कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन करते हैं या हाँ, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे जाके करते हैं तो वो होता है। और वो तो अगर आपने वो ट्रांजैक्शन उस प्रकार का किया या कुछ डिटेल्स मंगवाई तभी लागू पड़ता। लेकिन ये जो मैनेजमेंट फीस है वो सभी को अक्रॉस द बोर्ड लागू पड़ेगा।
ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको ये चार्ज तो भरना ही पड़ेगा, जो मैनेजमेंट फीस होती है, और उसमें से आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है और ये सबके लिए। बिल्कुल, तो आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाएगा, ये आपकी एनएवी में एडजस्ट हो जाएगा। और जैसा कि समझाया आपको अर्नव जी ने, तमाम तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि इस कॉस्ट के जरिए कवर करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें ब्रोकरेज हो जाएगा, कस्टोडियन फीस हो जाएगी, टैक्स आदि हो जाएंगे, जो आपको एनएवी में ही डिडक्टेड दिखाई देंगे। तो एनपीएस में मैक्सिमम मैनेजमेंट फीस बड़ी है, इसको लेके कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नव जी इस पेशकश में आज शामिल होने के लिए।